और कोई है जो छूट रही है? और किसी को चाहिए? आगे बढ़े टॉपिक में। मुकेश दे दिया। चलो, वन ट्राई ब्लॉक वन कैच ब्लॉक टू हैंडल द मल्टीपल एक्सेप्शन। वन ट्राई ब्लॉक वन कैच ब्लॉक टू हैंडल द मल्टीपल एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए अब इस कोड को हटाइए, इतना कोड कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। चलिए इसी को कॉपी किए। वन ट्राई ब्लॉक वन कैच ब्लॉक टू हैंडल द मल्टीपल एक्सेप्शन, इसको हटा दो। ठीक है, एक्सेप्शन को हटा दो। एक कंडीशन लगाया, गौर कीजिएगा, एक कंडीशन क्या लगाया? कंडीशन लगाया इफ। इफ लगाया, इफ लगा करके क्या लिखा? ई इंस्टेंस। इंस्टेंस ऑफ नाम का एक कीवर्ड है, इंस्टेंस ऑफ नाम का कीवर्ड। ई में आती क्या है बेटा? ई में आती है क्या? ऑब्जेक्ट आती है। किसका आती है? तो सर जो एक्सेप्शन जनरेट होता है उस एक्सेप्शन क्लास का, जो एक्सेप्शन जनरेट होता है उस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट आता है। वो कैसे ऑब्जेक्ट आता है वो बना करके हम आपको भेजेंगे, वो अगली कल की क्लास में क्लियर हो जाएगा कौन से, वो हम बना करके बताएंगे थ्रो थ्रो कीवर्ड में। ठीक है, वो टू स्ट्रिंग मेथड भी ओवरराइड करके दिखाएंगे। एक ई इंस्टेंस ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अरिथमेटिक। अभी यहाँ पे मान के चलिए कि पहला एक्सेप्ट, दो ही तो एक्सेप्शन को यहाँ पे लिखे हैं, एक अरिथमेटिक और दूसरा एरे इंडेक्स। अगर बेटा यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया तो चेक किया यहाँ पे क्या कि ई इंस्टेंस ऑफ अरिथमेटिक है, ई इंस्टेंस है तो अरिथमेटिक है, तो इसका मतलब कि आपका लाइन क्या चल जाएगा? अरिथमेटिक वाले चल जाएगा। ई इंस्टेंस ऑफ अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक वाले चल जाएगा। अदरवाइज एल्स पार्ट में आया, एल्स पार्ट में आया, एल्स पार्ट या सीधा लिखिए इफ एल्स इफ लगा दीजिए। एल्स इफ लगा दिया। अगर अरिथमेटिक नहीं है तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चल जाएगा। अदरवाइज एल्स पार्ट में आया, क्या लगा दिया? पेरेंट को लगा दिया। कौन सा एक्सेप्शन है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, पेरेंट। बाकी सबको डिलीट कर दीजिए। देखिए कोड कितना छोटा हो, कोड और छोटा हो। पहले तो एक्सप्लोर करते गया पढ़ा दिया, अब तरीका मालूम हो गया तो हम छोटा भी कर सकते हैं। इंस्टेंस ऑफ नाम का ऑपरेटर है बेटा। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ये चेक करता है कि ई में रेफरेंस आईडी किसकी है। अगर अरिथमेटिक क्लास का आया, अरिथमेटिक एक्शन जनरेट होकर के आया तो कंपैरिजन करेगा ई इंस्टेंस ऑफ अरिथमेटिक एक्शन, तो यस। अगर है ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये लाइन चलेगा। अगर ई इंस्टेंस ऑफ अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये चलेगा। अगर इसमें से ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा, पेरेंट वाला चल जाएगा। ई डॉट प्रिंट स्टैक, ये तो हर केस में चलना है, ये तो हर केस में चलना है प्रिंट स्टैक। वन वन ट्राई ब्लॉक, क्या लिखा? वन ट्राई ब्लॉक वन कैच ब्लॉक टू हैंडल द मल्टीपल एक्सेप्शन सेपरेट। सेपरेट 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 हैंडल हो रहा है। ठीक है, सेपरेट हैंडल हो। रूल नंबर, ये ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन है जो करा रहे हैं ना, इससे वैसा एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन है, इस तरह का सिनेरियो बना के आपको देगा। फाइल नेम चेंज करो, क्या है फाइल नेम? टेम4।
सर इंस्टेड ऑफ कंपेयर करता वैल्यू को ई और अरिथमेटिक एक्सेप्शन या फिर इफ एल्स में क्या जाती है, ट्रू या फॉल्स जाती है ना, तो कंपैरिजन का काम होगा ना। इफ एल्स हाँ में और काम ही क्या हो सकता है, इफ में हाँ कंपैरिजन जैसे ही तो कर रहा है। रेफरेंस हाँ आईडी अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो ई में हाँ रेफरेंस आईडी आएगा इसमें। अब हाँ किसका आया, अरिथमेटिक का आया, दिखा पेरेंट में किसका आया, मतलब कि वो नहीं एक्सेप्शन लगाना। ठीक है, जैसे तो अरिथमेटिक का आया, कैरी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का आया, वो पर्टिकुलरली आप चाहते हैं, जो विकास पहले जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो अब उस केस में भी क्या हो रहा है, कंडीशन लगा दिया। इंस्टेंस जैसे ऑफ ऑपरेटर है, जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर कंपेरिजन करता है, कीवर्ड है, कीवर्ड के लिस्ट में जैसे ही आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे कंपेरिजन करके वो बताएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट, किसकी ऑब्जेक्ट आपका आ रही है, किसकी ऑब्जेक्ट आपका आ रही है। पहला देखिए क्या चल गया, अरिथमेटिक चल गया। अगर यहाँ से पास कर दिए, और हर केस में आपका पेरेंट आपका नहीं चलेगा, लेकिन ई डॉट प्रिंट चलेगा। आर्गुमेंट यहाँ से पास कर दिए, 2-3 आर्गुमेंट पास कर दिए, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चल गया। अगर यहाँ से 6 आर्गुमेंट पास कर दिए, 7 आर्गुमेंट पास कर दिए, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। चलिए क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। विकास को जैसे डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। समर बच्चे गायब हैं जी पूरे के पूरे लगभग। क्या समझ में क्लास नहीं है क्या? कुछ है कुछ नहीं है ना। टॉपिक तो इंपॉर्टेंट पढ़ाया समय दे करके भाई, तो बहुत लंबा समय टिक गए हैं, तो अब नहीं कीजिएगा तो सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कहाँ से होगा। आप चाहते हैं 45 डेज में क्लासेस जितना हम पढ़ा रहे हैं, न पढ़ा रहे हैं आपको कौन से? नहीं तो जानते हैं समर की क्लासेस कैसे होती है, 2 एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम हो गया, खत्म हो गया। तो क्या, और क्या, आप एक कल से बैच स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। अब मेरे पास कोई ऐसा बैच नहीं चल रहा है, जितना भी बैच चल रहा था 6 PM में बैच चल रहा था, वो भी आगे। और जब तक उसको उप्स का बेसिक बनाएंगे पढ़ाएंगे, तब तक आपका उप्स आपका खत्म, पूरे के पूरे जावा कोड जावा खत्म। तब उसको कहाँ ले जाएंगे, तो क्या करेंगे? अपना कोई भी टीचर अपना फीडबैक बनाता है, खराब तो नहीं करता है ना, कोई भी टीचर फीडबैक तो खराब नहीं करता है। अब क्या करेंगे, हमें उनको उनके साथ नाम लेंगे क्या कि एक्सप्लेनिंग का इतना प्रोग्राम होती है? आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बस इतना मान लो। प्रैक्टिकली बता रहे हैं हम आपको, बहुत अच्छी किस्मत है समर बच्चे की कि हमारे पास बैच चल रही है। हमने बैच में कहीं से टॉपिक आपको नहीं लगा कि आप 6 मंथ के ट्रेनिंग कर रहे हो, कि आप 4 मंथ के ट्रेनिंग कर रहे हो, कि आप 1 सप्ताह में जा रहे हो। बस आप लॉजिकली सोचो ना बेटा, क्या आप बोलते हो कि हम 6 वीक में चल जाएंगे? पूछो इनसे, 1 महीना में तो उपसे स्टार्ट किए, पूरे 1 मंथ के बाद 4 वीक के बाद उपसे स्टार्ट किए, पूरे 1 मंथ के बाद। कहां से आपको हो जाएगा? मतलब कितने इनकी बेस मजबूत किया होगा। अब फिर भी आपको टॉपिक में कहीं से काटा नहीं है, उप्स जितना आपको पढ़ा रहे हैं इनको बताया, उतने उप्स आपको भी बताया। बस क्यों? इसलिए कि हमारी तरफ से हमारा भी अच्छा हो, पॉजिटिव पॉजिटिव बने, कि भाई कहीं भी जाओगे बोलोगे बिना से पढ़ना, मेहनत करते बच्चों के साथ। क्या गलत बोल रहे हैं? और आप भी मेहनत करो, कि कहीं भी जाओगे तो कहोगे कि जाओ पढ़ के आएंगे। दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं बोल रहे, दोनों तरफ से बोल रहे। अब आपको लग रहा है कि भाई मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ? आप कहीं चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, मुंबई चले जाओ, क्या होती है? हैदराबाद मुंबई चले जाओगे ना, तो 6 मंथ आपको कहा जाता है कि जावा का कोर्स होता है। 6 मंथ का कोर्स 2 महीने में खत्म कर देगा आपको, जबरदस्ती खत्म कर देगा। वो भीड़ बना कर नहीं रखता है वहाँ। नरेश पेटी में तो वहाँ भीड़ लगा हुआ है जी। अमीर नरेश पेटी जगह का नाम है ना, जहाँ हैदराबाद में जहाँ इंस्टीट्यूट है, भीड़ कैसा है लगा हुआ है हैदराबाद? वहाँ पे। देखो हैदराबाद का एक स्टूडेंट क्लास कर रहा है मेरे बैच में है, हैदराबाद का है ना, क्या नाम है जी? शुभम कुमार। शुभम यस सर। हैदराबाद से ही क्लास कर रहा है। शुभम जो आपके बैच में है वो हैदराबाद में ही रह रहा है। वो एक बैच में क्लास नहीं देते हैं, पहला बैच दिया क्लास, उप्स स्टार्ट हो गया, चलो आयोग क्लास चल रहा है, इस बैच में तुम्हारा टाइम शेड्यूल हो गया, इस बैच का पूरे बैच का शेड्यूल इस टाइम में भी है। निकलोगे कहाँ पूरे कैंपस में? एक बैच से दूसरा नहीं, दूसरे क्लासरूम में दूसरा, तीसरा नहीं, और एक ट्रेनर नहीं 5 ट्रेनर मिलेंगे आपको। वो सब मिस मैनेजमेंट उनका किया हुआ है, मैनेजमेंट ऐसा किया हुआ है। बस आपको पढ़ के निकल जाना है। 6 मंथ का कोर्स 2 महीने में पढ़ के निकलिए, और 2 मंथ के पहले सुबह से शाम तक क्लास चल रहा है, पढ़ के निकल जाइए। जितना समझ में आया कितना समझ में आ जाएगा भाई, कितना समझ में आ जाएगा। हम तो आपको 4 घंटा दे रहे हैं, तो 4 आवर्स में तो देख रहे हैं कि स्थिति, वो तो पूरे क्लास में बैठी नहीं है, शांत से बैठी एकदम।
तुम्ही को बोल रहे हैं। अच्छा है कनेक्टेड। चलिए रही, कुछ बच्चे लेट कर गए तो हम देख रहे हैं कि भाई ज्यादातर सबर बच्चे ही हैं, सबर बच्चे हैं। अब देखिए अपना भाई हम उससे कितना कॉपरेट करेंगे, जितना टॉपिक था उतना मैंने देख लिया। चलिए आइए, आप लोग के साथ मेहनत करना बहुत अच्छी बात है यहाँ। चलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब इसी में थोड़ा सा उसको भी घुमाते हैं, चेक्ड वाले को, चेक्ड वाले को थोड़ा घुमाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 चेक्ड वाले को घुमाते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट चेक्ड वाले को घुमाते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। temp 6 dot jar, one try block, multiple catch block to handle the exception check, to handle the exception check IO exception, but throws out of method, out of methods boundary, out of method boundary, ठीक है, out of method boundary, it is handled by JVM, it is handled by JVM. The program will be terminated. The program not executed properly, प्रोग्राम आपका प्रॉपर्ली नहीं आपका एग्जीक्यूट होगा। क्या कहता है, वन ट्राई ब्लॉक, मल्टीपल कैच ब्लॉक, हैंडल द एक्सेप्शन चेक, बट चेक एक्सेप्शन आयो, but throw the out of method boundary, ये मेथड की बाउंड्री से थ्रो करेगा बेटा, ये मेथड की बाउंड्री से थ्रो करेगा। अब इसको हटा दिया, ठीक है, मेथड की बाउंड्री से थ्रो करेगा। कहां से थ्रो करेगा, तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये जो लाइन लिखा हुआ है एक्स वेरिएबल का, यहां से कट किया और इसको डिफाइन कहां कर लिया, यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे कर लिया और यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करेगा। यहाँ पे लिखा क्या, थ्रोज को नाम का कीवर्ड, ये चारों डब्ल्यू, अब थ्रोज एक्सेप्शन यहाँ से कुछ केस में आपका लगा दिया, अब कुछ केस के लिए हैंडल करवा दिया। ये जब आयो एक्सेप्शन थ्रो होगी तो यहाँ से एक्सेप्शन आयो थ्रो हैंडल होगा। अब यहाँ से आयो एक्सेप्शन को हटा दिया, आयो एक्सेप्शन को यहाँ से हटा दिया। ऐसा भी हो सकता है, ये सिनेरियो बना रहे हैं और कुछ नहीं है, प्रोग्राम जो पढ़ाना था हो गया। अब इसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट आएगी आपका, एक दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको हम पढ़ाएंगे। अब आपका एक्सेप्शन आपका आएगी। अब यहाँ से आपका इसको हटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं, उसको तो डिलीट कर दिया ना कोड को, फंक्शन वाला कोड को। अब यहाँ से बेटा एक सी वैल्यू आया, अब यहीं पे मान के चलिए कि आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट होगा, और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट होगा तो क्या चला जाएगा, पेरेंट वाले के पास। और एक्सेप्शन नंबर फॉर्मेट जनरेट हो गया तो भी आपका कहाँ, अगर नंबर फॉर्मेट आपका रन टाइम एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम नहीं है, वो रन टाइम एक्सेप्शन है। लेकिन आईओ एक्सेप्शन कब आती है, फाइल नहीं मिलती है तो, फाइल नोट फाउंड एक्सेप्शन, जो आज आप लोग के बैच में आपको एक्सेप्शन लाकर दिखाया था 9:30 के बैच में, आप लोग को भी बताएंगे, इन लोग को बताया आज 9:30 के बैच में। लेकिन आईओ एक्सेप्शन है तो कीबोर्ड फेलियर होगा तो, लेकिन अगर नंबर नंबर भी फॉर्मेट भी एक्सेप्शन आएगा ना, तो अब एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा, अब कहाँ जाएगा, जेवीएम के पास, अब प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मेरा इस लाइन प्रोग्राम का ये स्टेटमेंट प्रॉपर्ली चल गया तो हम क्या कहेंगे, इन डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम क्या कहेंगे, इन डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम मेरा इन डॉक्यूमेंट चल गया, इसका मतलब प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ। अगर ये स्टेटमेंट मेरा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट नहीं चला, इसका मतलब प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब यही आपका मेन एक्सेप्शन का रोल है कि मेरा एक्सेप्शन, देखते नहीं कभी कभी आप लोग को ब्राउजर पे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर चल रही है, अब चलते चलते बहुत सारा कोडिंग लग रहा है कि कोड डिस्प्ले हो गया, इसका मतलब कहीं हैंडलर उसका नहीं होगा, वो ब्राउजर में कोडिंग आ गई।
कैसा भी होता है, या फिर पेज नोट फाउंड मिलता है, पेज नहीं मिलता तो 404 एरर आ जाती है। तो इस तरह का एरर आती है, तो इस तरह का अगर उसको हैंडलर नहीं लगा हुआ है तो एक्सेप्शन आएगी। अगर उसको हैंडलर लगा के करे तो वहां पे मैसेज दिवाएगा, सामने वाला मैसेज देगा। अब ये हैंडल नहीं हुआ। अभी यही कहानी जो बताया क्या कि आ बैल तू मुझे मार वाली कहानी है। फाइल नेम क्या है, टेम 6 हो गया जी, टेम 5 होना चाहिए था ना। सीक्वेंस डिस्टर्ब ना हो, ज्यादा सही लगे। मतलब 6 हो गया, 10 से स्टार्ट हुआ है, 7 प्रोग्राम करवाया इसमें अभी तक। प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, क्योंकि वो एक्सेप्शन कहाँ लगा हुआ है, बाहर। बाद में थ्रोज, फंक्शन के बाउंड्री से जहां से फंक्शन कॉल होती है, रूल यही करता है। कल अब आपको थ्रोज के बारे में पढ़ाएंगे। थ्रोज की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रोज कीवर्ड और कस्टम एक्सेप्शन, तीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थ्रोज कीवर्ड और कस्टम एक्सेप्शन। अब ये फंक्शन की बाउंड्री से थ्रो कर रही है, तो इसका मतलब कि सर एक्सेप्शन गया मेन के जेवीएम के पास और प्रोग्राम वहीं से आपका बेटा टर्मिनेट हो गया। ठीक है। अब लेकिन अगर आप पे कोई वैल्यू डाल दीजिए, तब तो आपका एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो अरिथमेटिक। अगर एक्सेप्शन अरिथमेटिक भी नहीं आया, कमांड लाइन से आर्गुमेंट पास कर दिया ऐसे ही, लेंथ हो गया 2, चलिए 7 वैल्यू चला गया, तो 5 से डिवाइड हो गया। अगर इसमें 6 आर्गुमेंट डाल दिया, 4 आर्गुमेंट डाल दिया, 5 आर्गुमेंट डाल दिया, तो आपका क्या हो गया, अरिथमेटिक। कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, बस एक सीक्वेंस बना हुआ। किसी को डाउट है यहाँ तक? एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट तो है, कोई रूल नहीं है इसमें, जबरदस्ती का रूल बनाया हुआ है कि मतलब एक सिनेरियो बना करके। अब देखिए, सेपरेट ट्राई ब्लॉक एंड सेपरेट कैच ब्लॉक, सेपरेट ट्राई ब्लॉक एंड सेपरेट कैच ब्लॉक। रूल नंबर 7, सेपरेट ट्राई ब्लॉक एंड सेपरेट कैच ब्लॉक। सेपरेट ट्राई ब्लॉक, separate try block and separate catch block. रूल नंबर कितना हो गया आपका, ये कितना चल रहा था, 6। सेपरेट ट्राई ब्लॉक एंड सेपरेट कैच ब्लॉक, गौर कीजिए। प्रोग्राम सब लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आयोग का नोट कीजिए मत कीजिए, वो आप कभी भी प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको माइंड से स्लिप कर जाएगा। सेपरेट ट्राई है और सेपरेट कैच है, ठीक है। सेपरेट ट्राई है आपका, सेपरेट कैच ब्लॉक। चलिए बच्चे, अभी क्या हो रही थी, गौर कीजिएगा। अभी कॉन्सेप्ट क्या हो रही थी, कॉन्सेप्ट में अभी हो रही थी कि सर 1 एक्सेप्शन आ रही थी प्रोग्राम में, एक एक्सेप्शन कोई प्रोग्राम में आ रहा था, तो उसका दूसरा एक्सेप्शन आपका नहीं आ रहा था। एक एक्सेप्शन अगर आपको आ रही थी प्रोग्राम में, तो सेकेंड एक्सेप्शन कोई आपको नहीं आ रहा था, ठीक है। एट ए टाइम 1 ट्राई ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग में, उस करस्पॉन्डिंग में मल्टीपल कैच ब्लॉक लगे तो एक ही कैच ब्लॉक लगेगा। अब इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, अब इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया बेटा, अब यहाँ से आपका एक पहला अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। इसका ये आपका इंड ऑफ ट्राई ब्लॉक, इसका एक्सेप्शन आपका इंड ऑफ ट्राई ब्लॉक कौन सा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का है ना, ARITA अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक वाले को क्लोज कर दिया, ठीक है।
अर्थमेटिक वाले को क्लोज किया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन वहीं पे लगा दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन वहीं पे लगा लिया बेटा। पहला ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। अगर इन केस वन ट्राई ब्लॉक एंड वन कैच ब्लॉक एट ए टाइम वन कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड but it is used the separate try block and separate catch block that is executed all the try block corresponding catch block, वो सब चलेंगे। अगर एक्सेप्शन आते हैं तो, क्योंकि सेपरेट सेपरेट है बेटा, इसकी एक्सेप्शन आएगी अर्थमेटिक का, यहाँ पे हैंडल होगा, यहाँ से इसके कैच में जाएगा हैंडल हो जाएगा, इसके कैच में जाएगा इसके हैंडल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे इसके इस ट्राई ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग में चला, इस ट्राई ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग में चला बेटा, और इस ट्राई ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग में चला, अब इसका ट्राई ब्लॉक है, ये ट्राई ब्लॉक कौन सा, ये ट्राई ब्लॉक स्टार्ट होगा, इसका भी ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ये ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हो गया, कौन सा है इंडॉप, ये कौन सा स्टार्ट हो रही है एरे, ऊपर में ही है, एक्सेप्ट नीचे वाला तो जब एरे एरर आएगा तब चलेगा ना, अब एरर नहीं होगा तो नहीं चलेगा ना, एरर नहीं आएगा तो चलेगा, ऊपर में ही अर्थ में कंट्रोल, ये आपका ऊपर में ही एरे। तो एरे वाली ट्राई ब्लॉक कब चलेगा, जब सर एक्सेप्शन आएगा तो चलेगा, एक्सेप्शन आएगा तो चलेगा। अब बाकी बेटा कोई नहीं आएगी एक्सेप्शन, दोनों ट्राई ब्लॉक में कोई ऐसा एक्सेप्शन आ गया जो मैच नहीं किया, तो क्या चल जाएगा, कितना आसान कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत है? कौन बच्चे रिप्लाई दीजिए, कुछ किसी को दिक्कत है? सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम पढ़ा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से कूद गए इस कॉन्सेप्ट पे, इस कॉन्सेप्ट से कूद इस कॉन्सेप्ट पे, वो सीक्वेंसली चल रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल सेव किए, फाइल नेम क्या है, एक्सेप्शन में इतना एक कॉन्सेप्ट कराते हैं बेटा कि आपको एक बार प्रैक्टिस के बाद वो आपको फिर भूलना नहीं है, फिर एक्सेप्शन हैंडल कैसे कोड लिखेंगे, बस खाली प्रैक्टिस कर लो ढंग से आप, और वो भी सामने कोड लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोड आपको कहीं से हम आपको, मेरे पास और बैच में बनाया हुआ भी तो होगा, बना बनाया भी तो दिखा सकते निकाल सकते थे, तो और जल्दी टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, टेम्प 6 हो गया कि टेम्प 7 हो गया, 6 हो गया, कहीं और सेमीकोलन छूट गया, कहाँ छूट गया बेटा, प्रोग्राम को कंपाइल किया। अब ये तो तय है बेटा कि अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया तो एरे इंडेक्स आना ही आना है, क्यों, क्योंकि जिस एग्जांपल पे आप सेट किए हैं उस एग्जांपल पे आपका एस डॉट लेंथ पे सेट है, अब एस डॉट लेंथ पे सेट है तो इसका मतलब केस का वैल्यू 0 होगा तभी तो अरिथमेटिक आया, अब अरिथमेटिक आया तो एरे इंडेक्स 100% आना ही आना है, तो उसका भी कैच चलेगा उसका भी कैच चलेगा, दोनों का कैच चलेगा, देख लो। अच्छा जावा से लिखा गया, देखिए ट्राई ब्लॉक आपका पहले किसका चल गया, एरे वाला का, अरिथमेटिक वाला का चल गया, और दूसरा फिर एरे वाला का भी चल गया। उस केस में क्या, तो आप चाहते हैं कि हमारा सेपरेट ट्राई ब्लॉक हो, सेपरेट कैच ब्लॉक हो, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कोड मल्टीपल चल रहे हैं तो अलग अलग भी कर सकते हो। कौन बच्चे क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ जी अदिति, कोई डाउट है यहाँ तक? सोनिया वर्मा कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। शुभम? नो सर। चलिए अब आगे बढ़िए कॉन्सेप्ट में, आगे बढ़िए कॉन्सेप्ट में। अगला कॉन्सेप्ट क्या करती है आपका, नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक, नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक। नेस्टेड ट्राई का मतलब क्या, कैच विद इन कैच नहीं, कैच विद इन कैच नहीं होगी, नेस्टेड ट्राई एंड, ट्राई के अंदर कैच और ट्राई दोनों, नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक। नेस्टेड का मतलब क्या हो गया, ट्राई विद इन, इनसाइड अदर, ट्राई विद इन, ट्राई विद इन, ट्राई, ट्राई विद इन ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई विद इन ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई विद इन ट्राई कैच ब्लॉक। नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक, नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ट्राई विद इन ट्राई कैच ब्लॉक। चलिए गौर कीजिए, फाइल नेम क्या हो गया, temp7.java।
temp7.java। चलिए temp7.java, ये वाली ट्राई कैच को उठा के, ये ट्राई कैच को उठा के यहाँ से कट कर लो। कितनी देर में है? चल रहा है भाई बासु, विष्णु साउंड म्यूट रखो। इसके अंदर में उठा कर डाल दिया, इसके अंदर में डाल दिया। इसको क्या लिखा नाम? आउटर ट्राई ब्लॉक। यहाँ पे क्या नाम रखा? स्टार्ट ट्राई, आउटर ट्राई ब्लॉक। ये आउटर का मतलब कि बाहर वाला, आउटर, आउटर ट्राई ब्लॉक, आउटर, आउटर ट्राई ब्लॉक। इसका नाम क्या रखा बेटा? इनर ट्राई ब्लॉक। कौन से बदल दी रखा? इनर ट्राई ब्लॉक। अब बच्चे गौर कीजिएगा, अगर आउटर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ जाती है तब तो सीधा चला जाएगा यहाँ पे आपका एक्सेप्शन अरिथमेटिक में, तो इनर ट्राई ब्लॉक नहीं चलेगा। इनर ट्राई ब्लॉक तो सवाल ही नहीं उठता है, वो तो जहां उसके यहाँ एक्सेप्शन आ गया तो पूरे कॉन्सेप्ट का वहीं पे कॉन्सेप्ट कहता है कि बेटा ऑल द स्टेटमेंट आर स्किप कर दो। लेकिन अगर आपका बेटा इनर ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन आती है, इनर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आती है तो इनर ट्राई ब्लॉक का स्टेटमेंट चलेगा, इनर ट्राई ब्लॉक का आपका इंड ऑफ द स्टेटमेंट भी चलेगा। अगर मान लीजिए एक्सेप्शन आपका आ जाती है इनर वाले ट्राई ब्लॉक में, शुभम को फोन आओ। साउंड म्यूट रखो जी। जिसका चेक, चलिए ये भाले भाई, चलिए अगर यहाँ इनर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गया, कौन सा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो इनर वाला कोड चलेगा। इतना कोड को हटा दो, इस सीधे को हटा दो इसको और इसको रखो, और प्रिंट सेट ट्रेस को भी हटाओ। तो छोटा कोड रहेगा तो समझ में, कॉम्प्लेक्स कोड ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अब इनर वाला चलेगा, इनर वाला चलेगा, एक कैच चलेगा बेटा, इस ट्राई के साथ एक कैच एसोसिएटेड हो गया। इस इनर इंड ऑफ इनर ट्राई ब्लॉक, इनर ट्राई ब्लॉक, इंड ऑफ आउटर ट्राई ब्लॉक, आउटर ट्राई ब्लॉक। अब समझिए कॉन्सेप्ट। नेस्टेड लगाने से बेनिफिट क्या है? नेस्टेड लगाने से बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि आपका पहला एक्सेप्शन यहाँ नहीं आता है, एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाती है, तो इसका मतलब कि एक्सेप्शन यहाँ तो हैंडल हो गया। अब इसके बाद आपका इस ट्राई ब्लॉक का कोड आगे कंटिन्यू कर जाएगा, कर जाएगा कि नहीं? कंटिन्यू कर जाएगा। उस ट्राई ब्लॉक का कोड आपका कंटिन्यू कर जाएगा, मतलब कि ये आपका आउटर इंड ऑफ ट्राई ब्लॉक आएगा मैसेज, क्योंकि हैंडल हो गया ना कोड। यहाँ पे कोड आपका हैंडल हो गया, यहाँ पे कोड आपका हैंडल हो गया बेटा, ये आपका कोड हैंडल हो गया। तो ये हो गया नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक। चलिए इस कोड को भी हटाइए, सीधा लिखिए इसको, इसको कोड थोड़ा छोटा रहेगा, ये को प्रिंट करवा दिया, उसी से पता चल जाएगा मैसेज। इतना तो समझ में आ ही चुका है। ज्यादा बेटर होता है कि हम ई को प्रिंट ना करा के फंक्शन को कॉल कराए, फंक्शन को कॉल कराए, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक। ये सबसे बेटर, ये सबसे बेटर होता है। और कोई भी एक्सेप्शन मैच नहीं किया तो क्या चल जाएगा आपका? पेरेंट एक्सेप्शन, पेरेंट। कोड भी छोटा हो गया, ज्यादा कोड बड़ा नहीं है, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आज की क्लास यहीं तक चलेगी, इसके कल क्लास में भी रह गया, कल एक्सेप्शन हैंडलिंग ही चलेगा। एक रह गया फाइनली ब्लॉक, थ्रो कीवर्ड, कस्टम एक्सेप्शन। 4th एक्सेप्शन है, 4 के 4 इंटरव्यू क्वेश्चन, 4 के 4 इंटरव्यू क्वेश्चन। तो अभी इसमें 4 एक्सेप्शन, टोटल हम 13-14 प्रोग्राम कराते हैं, और टोटल प्रोग्राम मैंने टाइप करके करवा दिया, टोटल प्रोग्राम करवा। क्या फाइल बेटा? 7 है ना? चेंज किया है ना क्लास का नाम? अरिथमेटिक। अगर मान लीजिए कि अरिथमेटिक नहीं आता, आर्गुमेंट पास कर दिया, तो क्या चल गया? देखिए आउटर ट्राई ब्लॉक भी चल गया,
इनर ट्राई ब्लॉक चला, अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं आया तो इनर में एंट्री किया, आउटर ट्राई ब्लॉक चल गया। अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता तो नहीं चलेगा, आपका एक्सेप्शन आपका नहीं चलेगा। इनर ट्राई ब्लॉक, एंड ऑफ द इनर ट्राई आउटर। सभी बच्चे का प्रोग्राम शेयर करेंगे, सभी बच्चे को। अभी तो नहीं करेंगे, तो आप फ्री होंगे तो करेंगे 2 बजे के बाद, क्लास के बाद, 2 बजे वाले बैच के बाद, तो इवनिंग तक करेंगे, तो पहले फ्री हो जाएंगे तो। लेकिन शेयर कर देंगे आप लोग को क्वेश्चन, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना सारा क्वेश्चन कराया। डेट क्या है बेटा? 23 _ exe _sales। मीटिंग एंड करते हैं बच्चे। थैंक यू, थैंक यू। क्लास में कोई Thank दिक्कत you, तो नहीं हो sir. रही है शिवानी ना? Thank you, sir.